द बर्ड वाज इंडीड ए डक। द वर्ड पक्षी वाज था इंडीड वास्तव में ए डक, एक डक यानी बदक, ए सॉबलर। अब ये सॉबलर एक प्रजाति होती है बदक की। बदक की कई प्रजाति होती हैं, सॉबलर उनमें से एक है। और सॉबलर प्रजाति की बदक होती है तो उसकी जो चोंच होती है, चोंच सॉवेल की तरह होती है। सॉवेल मतलब होता है जैसे घर में चम्मच होती है, एक चम्मच होती है जिससे अपन खाते हैं, और एक चम्मच होती है जिससे अपन परोसते हैं। तो वो परोसने वाली चम्मच होती है तो उसका जो आगे का मुंह होता है वो चौड़ा होता है, तो वैसे ही चौड़ी इसकी चोंच होती है इस प्रजाति की बतख की, इसलिए उसी सॉवेल के नाम से इसका सॉबलर नाम रखा गया है। तो सॉबलर है, बतख है। ए ईयरली विजिटर टू इंडिया, यानी ईयरली विजिटर, वार्षिक विजिटर, घूमने वाले, यानी वर्ष में एक बार घूमने वाले, टू इंडिया भारत में, फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ यानी ठंडे उत्तर के क्षेत्र। अब उत्तर का क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र होता है, बर्फ रहती है तो वो बर्फीले मौसम में वहां पर रहते हैं। और जब बर्फ गर्मी का मौसम इंडिया में प्रारंभ होने लगता है तो पुनः अपने नॉर्थ उत्तर की ओर पलायन करते हैं, और जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां से निकल आते हैं, दूर दूर तक फैले रहते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं ये। He was probably migrating back. He was probably, वह संभवतः migrating back, वापस माइग्रेट कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, to his native land, native land यानी अपने देश की ओर या अपने क्षेत्र की ओर, with his flock, flock मतलब झुंड समूह, बतखों का, पक्षियों का झुंड समूह होता है, flock कहलाता है। तो अपने फ्लॉक में, समूह में। And he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing, when जब he must have lost his way, उसने अपना रास्ता खो दिया होगा, यानी अब यहाँ मिनी बताती है, ये जो निश्चित ही उसने अपना रास्ता खो दिया होगा, इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, हवा के तेज प्रवाह में, दैट वाज ब्लोइंग, जो बह रही थी, इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट, फ्रेंटिक एफर्ट यानी जोरदार प्रयास, यानी अपने जोरदार प्रयास, टू रिजॉइन हिज मेट्स, अपने मेट्स साथियों से मिलने के लिए, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, उसने अपने विंग्स यानी पंखों को हर्ट किया, चोट पहुंचाई। यानी अब जोरदार तरीके से हवा चल रही थी और झुंड में पक्षी बतख जो है जा रहे थे, और इसका साथ जो है उनसे बिछड़ गया। जोरदार हवा में इसने और जोरदार कोशिश की तरीके से कि उनके साथ मिला जा सके, तो उसके पंख जो है चोटिल हो गए थे, तो इस तरीके से उसने अपने पंखों पर चोट पहुंचाई। ही वाज ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक सुंदर जंगली बतख था। हिज डॉन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, उसकी डॉन, डॉन मतलब होता है ये पंखों का ऊपरी हिस्सा होता है, तो ये डॉन उसका जो था, वाज सॉफ्ट, सॉफ्ट मुलायम था, एंड वेलवेटी मखमल जैसा था। एंड हिज बीक, और उसकी चोंच, बाज ब्रॉड लाइक ए सॉवेल, चोंच जो थी वो ब्रॉड चौड़ी थी, लाइक ए सॉवेल, सॉवेल यानी खुरपे की तरह। हिज सॉवेल मतलब वही वो सॉवेल से सॉवलर बना है, उन्होंने बताया था कि चम्मच का जो आगे का सुरा होता है, चौड़ा होता है, वो सॉवेल कहलाता है। हिज फेदर्स ग्लिंटेड ब्लू, हिज फेदर्स यानी उसके पंख, ग्लिंटेड ब्लू चमक रहे थे, नीले रंग के, व्हाइट एंड ब्राउन, सफेद और भूरे रंग के, मतलब तीन रंग का कॉम्बिनेशन पंखों पर था। ऊपरी परत में जब जहाँ कलर देखने को अपन को मिलती हैं पक्षियों की, तो वो नीला भी था, सफेद भी था और भूरे रंग का भी था। एट द मोमेंट ही लुक्ड एडजस्टेड, एट द मोमेंट उसी क्षण, ही लुक्ड वह दिखाई दिया, एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब थका हुआ सा। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माताजी ने ट्राइड कोशिश की, टू पिक हिम अप उसे ऊपर उठाने की। व्हेन जब, सडनली अचानक, ही निप्ड हर हैंड, ही निप्ड, निप मतलब होता है चोंच मारना, तो उसने निप्ड चोंच मार दी, हर हैंड उनके हाथ में, मतलब जैसे ही उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो उसने उनके हाथों में चोंच मार दी। आउच, आउच सी क्राइड, वह चिल्लाई, या मिनी की माताजी ने उठाने का प्रयास किया, उसने चोंच मार दी तो वो आउच कहकर चिल्लाई, ड्रॉइंग हर हैंड बैक, अपने हाथ को पीछे खींचती हुई, मतलब उन्होंने अपने हाथ को पीछे खींचा और उनको से आउच की आवाज आई। एट ऑल एट वंस, तभी तुरंत, ही फ्लूटेड टू द ग्राउंड, वह फ्लूटेड उड़कर गई, टू द ग्राउंड जमीन पर, यानी बतख जो है जमीन पर उड़कर गया। एंड ह्यूडिल्ड इन ए कॉर्नर, और कॉर्नर में, कोने में जाके, ह्यूडिल्ड मतलब सिकुड़ कर बैठ गया, ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम यानी शयन कक्ष में,
अब लेकिन लिविंग रूम मतलब जहाँ रहते हैं, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं होता, तो वही लिविंग रूम होता है, वही बेडरूम होता है। ऑल थ्रू द इवनिंग, ऑल थ्रू द इवनिंग यानी पूरी शाम, मिनी एंड हर मदर, मिनी और उसकी माताजी ट्राइड कोशिश करती रही टू मेक द डक ईट, बतख को खिलाने की। दे पुट ब्रेड क्रम्स, दे पुट उन्होंने रखे ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स मतलब ब्रेड मतलब रोटी, और क्रम्स मतलब टुकड़े यानी रोटी के टुकड़े उन्होंने रखे। नट्स, नट्स यानी फल रखे, ड्राई फ्रूट्स रखे, एंड फ्रूट्स और दूसरे तरीके के फल भी रखे। इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने, बट ही वुड नॉट टच ए थिंग लेकिन उसने एक भी चीज नहीं छुई। मम्मी गिव हिम सम मास्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, मिनी ने फिर सजेस्ट किया, सुझाव दिया मम्मी माताजी, गिव हिम उसे दो, सम मास्ड कुछ, मास्ड यानी सने हुए, राइस एंड मिल्क चावल और दूध। हर मदर मास्ड सम कुक्ड राइस इन ए बाउल, उसकी माताजी ने मास्ड मतलब साने, सम कुछ, कुक्ड पके हुए चावल, इन ए बाउल एक बाउल कटोरे में, एडिड मिल्क एडिड मिलाया, मिल्क दूध, एंड शुगर और शक्कर, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक और ओपनिंग खोल करके, बर्ड्स बीक पक्षी की बीक चोंच को, फेड हिम उसे खिलाया, विद एन इंक फिलर, इंक फिलर के माध्यम से। अब इंक फिलर एक तरीके की जो उपकरण होता है जिसमें अंदर भर के, जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है जब उसको दवा खिलाने के लिए लाते हैं, तो एक तरीके का उपकरण होता है, उसमें दवा भर दी जाती है और बच्चे के मुंह में डाल के, और उसकी जो रबड़ वाला पार्ट होता है ऊपर उसको दबाया जाता है, तो दवा जो है उसके मुंह में चली जाती है। उसी तरीके का ये इंक फ्लर एक होता है, इंक फ्लर के माध्यम से उसके मुंह में और उस चावल को भरा गया। As soon as जैसे ही had some food in his stomach, he had some food कुछ भोजन हुआ in his stomach उसके पेट में, यानी जैसे ही उसके पेट में कुछ भोजन पहुंचा, the duck बतख became हो गया visibly more alert दिखने में और सतर्क, यानी पहले थका हुआ था और शरीर में जान नहीं थी, भूखा भी होगा, और जैसे ही कुछ भोजन उसके स्टोमक में पहुंचा, पेट में पहुंचा, तो वो पहले से और अधिक अलर्ट दिखने लगा, सतर्क दिखने लगा। हिज आइस ब्राइटेंड उसकी आंखें ब्राइटेंड चमकने लगी। ही ट्राइड और उसने कोशिश की, टू ओपन हिज विंग्स अपने पंख खोलने की, बट लेकिन गैब इट अप इसे गैब इट अप त्याग दिया, आफ्टर ए फ्यू एफर्ट्स कुछ थोड़े प्रयासों के बाद। आई नो व्हाट हिज नेम इज मैं जानती हूँ उसका नाम क्या है। इट इज मित्र यह मित्र है। मिनी सैड मिनी ने कहा, हर मदर स्माइल्ड और उसकी माता जी हंस पड़ी। मतलब मिनी ने उस बतख का नाम जो है मित्र रख लिया, कि कोई मित्र नहीं था और एक ही आया तो उसने किसी का नाम मित्र रख लिया। वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड मिनी हर फादर आस्क्ड हर, यानी मिनी के पिताजी ने पापा जी ने उससे पूछा, वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड यानी सोने के लिए हम मित्र को कहाँ रखेंगे मिनी। तो जवाब में, पापा आई वांट हिम नियर मी मैं उसे अपने नजदीक चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट उससे मेरी रात में जरूरत पड़ सकती है। सेड मिनी मिनी ने कहा, फाइनली अंततः, दे सेटल्ड मित्र इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, दे सेटल्ड उन्होंने सेटल्ड रख दिया मित्र को, इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी घास से भरी हुई बास्केट में, यानी टोकरी में घास लगा करके, जैसे घोंसला बनाते हैं पक्षी तो घास का होता है, तो वैसी टोकरी में घास लगा करके, और उसने मित्र को रख दिया बिसाइड मिनीज बेड मिनी के बिस्तर के बगल में। अब इसके बाद अगले पैरा को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।